चलिए, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। चलिए, आज हम कक्षा 10वीं अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है, इस अध्याय को हम आज पढ़ेंगे। और इसका प्रश्नावली 2 का 5वां सवाल जो है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो, उसका पहला सवाल जो है उसको हम पढ़ते हैं। चलिए, 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है। ठीक है, 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना है? 183 रुपये है। तथा 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तब हमें बताना है कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा। चलिए, सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि चाय का मूल्य कितना है, x है, और कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा, y। चलिए लिखते हैं, माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपये। ठीक, और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपये हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्नानुसार जो है हमारा पहला समीकरण क्या बनेगा, चलिए बनाते हैं। ठीक, तो पहला समीकरण हमारा बनेगा 15 किलोग्राम, है ना। तो किलोग्राम ना लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15x किसका कीमत है, मतलब 15 किलोग्राम क्या है, चाय है, और 17 किलोग्राम क्या है, कॉफ़ी है, और कितने रुपए का है टोटल, ये 183 रुपये का। ठीक है, और उसी तरीके से दूसरा, ये इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, और दूसरा समीकरण हमारा क्या बनेगा, 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी। 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी कितने रुपए का है, 213 रुपये का। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। ठीक है, चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक, चाहे तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, समीकरण 1 से, तो पहला समीकरण क्या है हमारा, 15x धन 17y बराबर 183। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण है। इस समीकरण को चलिए हल करते हैं। तो ये आगे कैसे बनेगा, 15x बराबर 183, ये धन 17y क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो गए ऋण 17y। ठीक, अब x बराबर अब क्या हो जाएगा, 183 ऋण 17y बटे 15। ठीक, तो ये जो है x का जो हमारा मान जो है वो मिल गया। अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारा, 25x धन 13y बराबर 213। ठीक, इसमें हम x का मान रख देते हैं 25, x का मान कितना है हमारा, 183 ऋण 17y बटे 15 धन 13y बराबर 213। ठीक, अब हल करते हैं, सो कटा देते हैं, 5 तिया 15, 5 5 6 25। ठीक, अब इनका आपस में गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा 183 के साथ करते हैं। 183 का गुणा 5 से करेंगे, कितना आएगा, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 5 8 40, 41 हासिल 4, 5 1 5 4 9, 915। ठीक, तो 915 क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इधर लिख देता हूँ, 915 धन, सॉरी ऋण है, 915 ऋण, अब 5 का गुणा 17 से करेंगे, 17 5 85 हो गया, 85y। ठीक है, अब धन बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 13y बराबर कितना है, 213। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके नीचे भी एक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भिन्नों को बराबर कर देते हैं, असमान हर है इसको समान कर लेते हैं। तो 915 ऋण 85y धन, अब यहाँ पर भी हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा तभी हर बराबर होगा। ठीक है, तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 39y हो जाएगा। ठीक, बटे 3 बराबर, चलिए अब क्या करेंगे, 915 ऋण 85y धन 39y बटे 3 बराबर 213, कितना आ गया। अब इस 3 का यहाँ से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 915 ऋण, अब ये ऋण और ये धन है तो आपस में घटा देते हैं, तो 85 में 39 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 15 में 9 गया 6, और 7 में 3 गया 4, 46। ठीक है, 46, तो यहाँ पर ऋण 46y आ गया बराबर, अब 213 में किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 639। ठीक है, यहाँ पर 639 आ गया। ठीक, अब
अब क्या करेंगे, ऋण 46y बराबर 639, धनात्मक है ये, पक्षांतर फिर ऋणात्मक हो जाएगा 915। अब 915 में 639 को घटा देते हैं, 915 में 639 को घटा देंगे तो 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब 10 में 3 जाएगा 7 और 8 में जाएगा 276, ठीक है 276 आ गया। तो ऋण 46y बराबर ऋण 276, तो ऋण ऋण आपस में कट जाएगा, ठीक। अब y बराबर क्या हो जाएगा 276/46, ठीक है। अब क्या करेंगे, कटाते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, ठीक। 23 एकम 23 छक्के 138, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 6, ठीक। अभी हमारा y का मान आया है, ठीक। अब हमको इसी y के मान को किस में रखना है, प्रश्न हमारा समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, y का मान रखने पर, लाइट हटा दो पीछे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 1 क्या है, 15x धन 17y बराबर 183, ठीक, यही है। तो y का मान मैं रख देता हूँ 15x धन 17, फिर यहाँ पर 6 बराबर 183, तो ये क्या हो जाएगा 15x धन 17 छक्के 102 बराबर 183, तो 15x बराबर क्या हो जाएगा, 15x बराबर क्या हो जाएगा 183 माइनस 102। अब 183 में 102 को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, x बराबर, सीधा थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, 81/15, ठीक। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं और, ठीक है। तो मान लो अगर 3 के पहाड़े से तोड़ते हैं, 3 दूनी 6, तो 3 पंछे 15 हो गया और 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सत्ते 21, तो 27/5 हमारा आ रहा है, ठीक है। x का मान कितना आ रहा है 27/5, ठीक। अब देखिए हमारा x का मान जो है वो x बराबर 27/5 आ गया, ठीक है। अब हमको और क्या करना है, हमें थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं, जगह नहीं है, इतना मिटा देता हूँ। तो करना हमें ये है कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हमें बताना है, ठीक है। तो 7 किलोग्राम, ठीक है, 7 किलोग्राम तो 7x हो गया, चाय हो गया, और प्लस क्या है y, ठीक है, इसका हमें आंसर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 7, x का मान कितना है 27/7, 27/5 सॉरी 27/5 है, और y कितना है 6, तो 7 को गुणा 27 से करेंगे, कितना आएगा करके देखते हैं, 27 × 7, 7 7 49, 9 सिलाई 4 और 7 दूनी 14, 14 18, 189/5, ठीक है, धन 6। तो अब इसको भी दोनों भिन्न है, भिन्न हर को समान करना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इसमें भी हमको किसका गुणा करना पड़ेगा 5 का, क्योंकि एलसीएम 5 ही आएगा, तो 5 छक्के 30, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं 30, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 189 और 30, 9 8 3 11 के हासिल 219, तो यहाँ पर हमको 219/5 आ जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे तो मिल जाएगा, देखो वैसे 5 एकम 5 चौक 20 बचा 1, है ना, अभी 19 हो गया, और 5 तिया 15 बचा इसमें 4, ठीक है। अब ये बड़ा है ये छोटा है, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 5 अट्ठे 40, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आया, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा 43 रुपये और 80 पैसे, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से सवाल हमारा बनेगा। भले ही ये सवाल आपको देखने में लग रहा होगा कि सर पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल इतना लंबा है और समय हमारे पास बहुत कम रहता है वीडियो के लिए। तो मैं किया क्या हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर में लिखा था कि हम माने थे कि चाय का मूल्य x और y का मूल्य कॉफ़ी का मूल्य y, इस तरीके से माने। फिर हमने इसको 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183, इसको पहला समीकरण रखा। उसके बाद हमने 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 है, इसको हम दूसरा समीकरण रखे। फिर हमने प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल किया। तो हमने कि कौन सा समीकरण लिया, पहले समीकरण से हमने क्या लिया, सवाल हल किया। तो तब हमें x का मान मिला। फिर उस x के मान को हमने समीकरण 2 में रखा और 2 में रखने के बाद हमें y का मान मिला, और y का मान मिलने के बाद पुनः हमने समीकरण 1 में y का मान रखा, जिससे हमें x का मान 27/5 मिला। उसके बाद प्रश्नानुसार 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हमने इस तरीके से निकाला।
ठीक है, मतलब 7 किलोग्राम 7x + 5 से हमने इस सवाल का आंसर निकाला। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।